नमस्कार। भूत प्रेत चुड़ैल डाकनी शाकनी ब्रह्म भवानी पिशाचनी इन सब की साधना नहीं करनी चाहिए, और अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए, इससे संबंधित जानकारी हम दे रहे हैं। लास्ट तक बने रहें। हम जिस प्रकार की शक्तियों की उपासना या साधना करते हैं, हमारा नेचर, हमारा प्रकृति, हमारा जो स्वभाव है वह वैसा ही हो जाता है। जैसे कुछ लोग भैरव जी की साधना में शराब या मदिरा का प्रयोग करते हैं, और उनका यह मानना होता है कि मदिरा का प्रयोग करने से भैरव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं, और मदिरा का प्रयोग करते हैं और स्वयं उस मदिरा का सेवन करते हैं। तो धीरे धीरे होता यह है कि वो मदिरा उनके जीवन में इस प्रकार का स्थान वह प्राप्त कर लेता है कि मदिरा के बगैर सेवन के वो चल नहीं सकते। फिर वो मतलब एक तरीके की उनके लिए अनिवार्यता हो जाती है उस मदिरा का सेवन करना। भैरव जी प्रसन्न हो गए कि नहीं हो गए, भैरव जी सिद्ध हो गए या नहीं हो गए, वो तो अलग बात हो गई, लेकिन वो शराबी ज़रूर बन गए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें और ऐसे बहुत सारे साधकों को लोगों ने देखा होगा, परिवेश में दिखते हैं, माहौल कुछ इस प्रकार का बना लेते हैं कि वह इसके लिए लोगों की समस्याओं के समाधान का भी दावा करते हैं और उनसे अर्थ लाभ प्राप्त करते हैं। और जब भी किसी प्रकार का किसी को कोई लाभ पहुंचाते हैं तो उनका यह मानना या कहना होता है कि इस पूजा में शराब का प्रयोग ज़रूर होगा, इसलिए उसे लेके आएं। इस प्रकार की चीज़ें देखी गई हैं। और जहाँ तक सवाल भूत प्रेत आदि को, जो पिशाचिनी डाकनी चुड़ैल इत्यादि को सिद्ध करने की है, तो इस प्रकार की शक्तियाँ निसंदेह जल्दी सिद्ध तो होती ज़रूर हैं, ये तो सत्य है। लेकिन मरते दम तक और मरने के बाद भी इस प्रकार की शक्तियाँ पीछा नहीं छोड़ती हैं। फिर उसके लिए आपको किसी अच्छे गुरु की या बहुत ही ज़्यादा सामर्थ्यशाली शक्तिशाली मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, गुरु की आवश्यकता होती है, जो कि फिर आपका मार्गदर्शन कर सके उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए। क्योंकि अगर एक बार ये शक्तियाँ जब सिद्ध हो जाती हैं तो साधक के मृत यानी कि साधक की जीवात्मा तक को खुद कंट्रोल करने लगती हैं। और ऐसे जो साधक होते हैं मृत्यु पर मरणोपरांत यानी मृत्यु के बाद वह भूत प्रेत योनि को ही प्राप्त करते हैं। जो इस प्रकार की योनियों के शक्तियों को पूजते हैं वो मृत्यु के बाद ऐसी ही योनि में जन्म लेते हैं। यह प्रकृति का विधान है, और इसे हमारे पवित्र ग्रंथ गीता में भी श्री कृष्ण जी ने इसका उल्लेख किया हुआ है। कभी भी निम्न स्तर की जो ये शक्तियां हैं, इनको सिद्ध करने के चक्कर में या इनको कभी भी इनका साधना इत्यादि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमारे सोशल मीडिया पे तमाम प्रकार की ऐसी जानकारी आपको मिल जाएगी, जहाँ पर चुड़ैल को सिद्ध कराते हैं, पिशाचनी को सिद्ध कराते हैं, भूत को, प्रेत को, ब्रह्म को, इन सब शक्तियों को सिद्ध कराते हैं और सिद्ध कराने की दावा करते हैं कि यह शक्तियाँ आपके लिए यह करेगी, ये शक्ति आपके लिए करेगी। ज़्यादातर ये शक्तियाँ साधक की चित्त को मलिनता प्रदान करती हैं, और ये साधक को समझने की बात होती है यहाँ पर
यह निसंदेह साधक के लिए सहयोग साधक का करती हैं, साधक की समस्याओं को दूर करती हैं, उन्हें लाभ पहुंचाती हैं, लेकिन उतना ही ज़्यादा यह साधक के लिए नुकसानदायक भी सिद्ध होती हैं। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि यह एक प्रकार के ऐसे वायरस होते हैं जो कंप्यूटर में आने के बाद में पूरे सिस्टम को अपने अनुसार वो चलाते हैं, फिर आपका कोई भी कमांड, कोई भी बटन जो है उस पर काम नहीं करता है। ठीक इसी प्रकार जब यह सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं साधक को, तो फिर साधक की जो पूरी जीवन होती है, पूरा उनका जो जीवन होता है, वह पूरा जीवन यह शक्तियाँ अपने अनुसार चलाती हैं, अपने कंट्रोल में चलाती हैं। फिर वह जैसे चाहती हैं साधक के जीवन में वही सारी चीज़ें साधक करता है। ऐसे साधक कभी भी धर्म के मार्ग पर या सच्चाई के लिए या सात्विक भावना उनके अंदर हो, इन सब चीज़ों का ऐसे साधकों से कभी उम्मीद किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि यह शक्तियाँ ऐसे साधकों को दिन प्रतिदिन आप कह सकते हैं कि गर्त में ढकेलती जाती हैं और एकदम निकृष्ट स्तर की जिंदगी उन्हें प्रदान कर देती हैं। इस प्रकार की सिद्धियां अगर कोई भी साधक प्राप्त करना चाहता है या करने के लिए उत्सुक है, लालायित है, तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी सिद्धियों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, अन्यथा आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। साथ ही साथ मृत्युपरांत बहुत ही अधिक कर्मों का भोग करना पड़ेगा, क्योंकि साधक जो कर्म करता है वह उसे भोगना निश्चित है। इसलिए ऐसे शक्तियों को कभी भी पूजने का, सिद्ध करने का प्रयास न करें। जब भी आपको लगता है कि आपके जीवन में समस्याएं हैं, तो और भी बहुत सारे सात्विक विकल्प हैं जिनको आप कर सकते हैं और वह निश्चित रूप से प्रभावशाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।